चलो है देख लेते हैं क्वेश्चन इसके बाद करते निकालो सब ओल्ड है ना ओल्ड पैटर्न के लिए ना मेजर क्या है कि स्टेटमेंट निकालनी है हम लोगों ने है ना। अभी तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि तुम स्टेटमेंट निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। एक बार ट्राई करो अपनी तरफ से। चलो नौ बेटा हाँ नौ बस जो है ना चीजें वो आपने देखनी है और समझनी है। जितना समझ में आ रहा है वो बता देना। गलत आएगा गलत ही बता देना। ठीक है जोर से थोड़ा सा ये सुनाई दिया। सुनो मेरी बात मैथ में लेट वही चीज करनी होती है जो निकालनी होती है। बात समझ में आ गई। जो चीज हमने निकालनी होती है वही चीज हम लेट करते हैं। अगर दो हैं तो हम पहले एक को लेट करेंगे कंडीशन किसकी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरी को लेट करेंगे। समझ में आ गया। चलो पढ़ो। The ages of Rahul and Heron are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of ages will be 56 years. What are the present ages? Present ages. अब present का मतलब वर्तमान। अब तुम दो मान के चलो। एक रिजुल तुम ये मान लो कि तुम राहुल हो और तुम हेरून हो। ठीक है। इन्होंने क्या बोला उनकी एजेस दे रखी है रेशो में। रेशो में एज ठीक है क्या रेशो है 5:7। ये प्रॉपर वैल्यू नहीं हुई। बात ये समझ में आया था ना कल के पॉइंट से। क्यों नहीं है प्रॉपर क्योंकि इसको काट ये किसी सेम नंबर से कटे हुए हैं तब कहीं जा करके तो वो सेम नंबर हम मान सकते हैं ना। अभी रुक जाओ अभी उसको नहीं मानते। अभी चलते हैं। अभी क्या क्या पूछा है वो देख लेते हैं। 4 years later। अच्छा ठीक है पहले वही क्लियर कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज मान लेते हैं इनकी। ठीक है क्लियर है। अभी प्रेजेंट एज का दे रखा है कि नहीं रेशियो दे रखी है कि 5 में और 7 में। क्लियर। अब अगली स्टेप देखो 4 years later। अगली लाइन पढ़ो। 4 years later the sum of their ages will be 56 years। अभी मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारी एज अभी क्या है 12 तो 4 साल बाद तो जो प्रेजेंट एज थी उसमें कर दिया ना 4 साल प्लस आ गया। बात समझ में आ रही है क्लियर हो रही है। जो वर्तमान आपकी प्रेजेंट में जो एज थी उसमें जितने साल आगे की बात करी हमने उतने ऐड कर दिए वो हमारी 4 साल बाद की एज आ गई। अब सबसे पहला काम निकालना क्या है इसमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो दोनों की प्रेजेंट एज को क्या कर लेते हैं लेट और दे रखी है किसमें रेशियो में। तो रेशियो किस नंबर से सेम नंबर से कहीं ना कहीं घटी होगी। तो पहले की रेशियो क्या है पहले की प्रेजेंट एज क्या जाएगी 5x और दूसरे की 7x। क्लियर हुआ कि दोबारा बोलिए। चलो लिखिए। और हेरून की ये तुम्हें क्लियर हो गया कि रेशियो में दे रखा है तो प्रेजेंट को हमने कैसे निकालना है। किसी जो भी नंबर होगा सेम से कटी होंगी तभी उनकी रेशियो सॉरी उनकी एजेस है वो रेशियो में आई है। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो। अब कब की बात कर रहा है ये 4 years later की कंडीशन है ना 4 साल बाद की लाइन देखो 4 years later। ठीक है तो 4 साल बाद यही ये अब प्रेजेंट एज है प्रॉपर वैल्यू थोड़ी पता है x की वैल्यू पता चलेगी तभी रहेगा। और 4 साल बाद है राहुल की एज कितनी हो जाएगी 5x + 4। समझ में आया। प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर दिए और वहीं हेरून की क्या हो जाएगी 7x + 4। अगली कंडीशन पढ़ो। इन दोनों का सम जो 57। इन दोनों का सम किसके बराबर है 57। तो 5x + 4 और 7x + 4 किसके बराबर है 56। 56 के 56
कितनी आई वही से बोल दो। 4। हाँ बेटी 4 किसकी वैल्यू आई? x की हमें क्या निकालनी है? ए प्रेजेंट प्रेजेंट एज कैसे निकलेगी? Five वहाँ देखो ना 20 और 28। 20 और 28 समझ में आ गई? अब चेक भी कर लिया करो जब टेस्ट में बैठोगे ना वहाँ पे, पर इतना टाइम तो नहीं होता है वहाँ पे। अगर चेक ही करना होगा तो कैसे कर लेना है, देखना है 20 और हाँ पर सब का 26 क्या बोल रहे हो? ऐसे सब 48 आ रहा है। 4 प्लस हो गए 48 प्लस 8 हाँ अच्छा नहीं हाँ 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 अभी बताती हूँ ये कंडीशन कैसे आई। इन्होंने बोला है कि 4 साल बाद की एजेस को प्लस करोगे तब आएगा 56। आप कर रहे हो प्रेजेंट एज को प्लस, समझ में आ गया? इसलिए 48 आ रही है आप लोगों की। अगर 5x + 7x करोगे तो 48 आएगी। अगर 4 साल बाद की एजेस को प्लस करोगे तब 56 आएगी। आ जाएगी ना फिर? ये 4 और ये 4 भी ऐड हो जाएंगे इसमें। कंफ्यूजन है? दोबारा बोलूं? हैं? 4 तो मैंने ले लिया हैं? 4 ये मैंने ले लिया। कहाँ लिया पहले? पहले। अच्छा सुनो। तुमने ये वाली वैल्यू निकाली ना, x की वैल्यू निकाली, इतना आ गया। कैसे निकाली? यहाँ पे देखो 7 5 12 4 4 8 इज इक्वल टू 56। अगले स्टेप में उधर चला जाएगा ये। पहला x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 कितना आ गया? 48 और यहाँ से 48 अपॉन 12 से सीधा हो जाएगा। ठीक है x की वैल्यू आ गई 4। अब प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 5 4 20 और दूसरे की प्रेजेंट एज 7 4 28। ये आई कि भाई 48 ये प्रेजेंट है, अभी की है। ये जो सम बताया है वो आगे 4 साल बाद का है, तो उसमें इसलिए हमने 4 4 ऐड किया। बात समझ में आई अब? इसमें वो 48 प्लस 8 हो गया। हाँ वो तब होगा, वो तो आप चेक करने की बात कर रहे हो। आपको वो नहीं पूछा है, इन्होंने सिर्फ क्या पूछा था कि प्रेजेंट एज निकालो। प्रेजेंट एज कैसे निकल गई? बस वहां पे सीधा भरना था, यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो गया। बात समझ में आई? पर तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो ना कि ये 56 क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ प्रेजेंट एज की है, ये आफ्टर 4 इयर्स की है बेटा। ये 4 साल बाद की कहानी है, उसमें तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही ना वैल्यू। आज जहाँ 48 है 4 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी। 48 में एक की भी 4 ऐड करो और दूसरे की भी 4 ऐड करो, 56 बन जाएगा। समझ में आई? क्लियर हो गया? चलो ठीक मिटा दो। समझ में आया क्वेश्चन? एजेस में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये बात याद रखना। एजेस हो गई, पैरामीटर हो गए, इन सब चीजों के क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। मैंने जो तुम्हारा पैटर्न देखा उस पर ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे थे, एज और पैरामीटर। क्लियर है? तो अच्छे से करना चीजों को सोच के। नहीं आ रहा तो दोबारा कर देती हूँ, फिर देख लो। हो गया है एक क्वेश्चन? हो गया। चलिए अगला भी सेम ही है। चलिए पढ़ो। हाँ ठीक है करो। अच्छा ठीक है करो जरा, मैं भी देखूँ। करो। पेपर में लेट द ज्यादा नहीं लिखना है, फटाफट लेट द जो भी नाम है बस लेट दिस और दिस। एग्जाम में सॉरी टेस्ट जब होगा करो ट्राई करो। हो गया? कितनी आई? 48। चेक करो।
अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो आप बड़ा डिफरेंस ये गलत कर दिए तूने। डिफरेंस निकाल कैसे दिए तूने? ये से ठीक है। हाँ डिफरेंस ले लिया। हाँ हाँ डिफरेंस तो बोला ही नहीं, डिफरेंस बोला है, कहाँ बोला है डिफरेंस? डिफर बोला नहीं, दोनों एक बॉयज जो ऐड हाँ 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 मैं बोल लिया ये पता नहीं कैसे निकाल गया, ये निकाल लिया, गलत है पर ये बेटर है बेटा। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ रेशो दे रखी है ना दोनों नंबर्स की। अब इसके बाद एक और कंडीशन दे रखी थी, तो उस कंडीशन को भी यूज करना था। चलो बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। उसमें एमसीक्यू होना ना है एमसीक्यू होना एमसीक्यू तो होंगे, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस ही होंगे। नहीं, नहीं 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 टिक से नहीं करना, फिर क्या फायदा बेटा, सारा खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। है टिक हर वक्त थोड़ी ठीक रहती है। हाँ 8/3 अरे ये अच्छा, अभी तुम सोचो तुमने क्या टॉपिक है चला है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तुम्हारी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स आधे और बॉयज आधे थोड़ी होंगे, प्रॉपर नंबर ही होगा कोई गर्ल्स और बॉयज का। 3 बटे क्या बोल रहा है ये? चलो चलो आगे अभी देखो, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। अब इतना तो अभी तक तुम्हें समझ में आ गया कि रेशो में कोई चीज दे रखी है तो मतलब वो सेम नंबर से क्या हुई है। तो अगर आप टोटल स्ट्रेंथ देखोगे बॉयज की तो वो क्या होगी 7x, और गर्ल्स की 5x। तो ये आ गई आपकी बॉय और ये आ गई गर्ल्स। बॉयज में प्लस 8 है ना, है बॉयज में अब अगली देखो। हाँ द नंबर ऑफ बॉयज इज, किसकी वैल्यू दे रखी है? बॉयज कितने हैं? +8x। हमने कितने को लिया है बॉयज में? 7x लिया है, 7x ही लिया है बॉयज, तो इसकी वैल्यू दे रखी है। क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर। 8 मोर का मतलब 8 ज्यादा है, मतलब 8 इस मैथमेटिकली बताओ। 7 हाँ प्लस 7x में प्लस होगा। 7x। कल क्या समझाया था? जब तुम इन्होंने क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉयज इज, मतलब उसकी वैल्यू दे रखी है, ये बॉयज की वैल्यू है, तो बॉयज को इक्वल टू करके लिखेंगे। अगर मैंने बोला है द वैल्यू ऑफ x इज 4 तो आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू 4 कि x प्लस 4 कर दोगे, x इज इक्वल टू 4 करोगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉयज इज, मतलब 7x, यही नंबर ऑफ बॉयज लेट यही करा हमने नंबर ऑफ बॉयज को, तो नंबर ऑफ बॉयज इज 4 मोर, मतलब 4 ये ना 8 मोर देन गर्ल्स। देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 5x। तो इसी से 8 मोर हो गया। इतना किया था मैं 7x + 8। हाँ तो वहाँ गलती करी, बात समझ में आ रही है? अब गलती पता चली, उस गलती को नोट कर ले वहाँ पे कि तूने क्या गलती करी, दोबारा नहीं है। समझ में आ गया? अब बन गई लीनियर इक्वेशन एक निकाल लो। हमारी आपने सिर्फ ये देखना कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आपको मिल गई, बस सॉल्व करो, x की वैल्यू निकल जाएगी। अब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकालेंगे। बॉयज की 28 गर्ल्स की 20 और 28 है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्या हुआ? टोटल स्ट्रेंथ। तो क्लास में कौन कौन होंगे? बॉयज और गर्ल्स। तो दोनों को क्या कर देंगे उसमें हम ऐड, और बस निकालो टोटल स्ट्रेंथ 48। निकाल दो जल्दी से। क्या हुआ? कहाँ से नहीं आ रहा मुझे बता। 5x किधर लेके गया था? हाँ -5x 2x नीचे चले हैं बेटा, ये प्लस के नहीं वहां जा करके माइनस था, तो फिर 7x - 5x 2x। हाँ इसने 3 करा है ना। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे मैं करूँ इसको सॉल्व। अब 7x यहाँ रहने दिया आपने, 5x उधर से लेकर के आगे इज इक्वल टू 8। ठीक है, 7x - 5x 2x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर x रह गया 8/8
2 2 1 जा 4 2 4 जा 8 बस। और टोटल स्ट्रेंथ पूछिए आपने, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है कि पूछा क्या है, ठीक है? जो पूछा है वही निकाल के आंसर देना है। ऐसा ना हो कि आप मान लो आपने इतना आंसर निकाल दिया, यहाँ सुनो, मान लो यहाँ पर आपने 4 निकाल दिया, ऑप्शन में कहीं आपको 4 दे रखा होगा, कहीं पे 48 दे रखा होगा, और आप गलती से 4 टिक कर दोगे। क्वेश्चन पूरा पढ़ना, पूछा क्या है, समझ में आ गई? या सिर्फ एक की दे रखी होगी, सेल्फ फॉर द 28, क्लियर है? इतना दे रखते हैं, कंफ्यूज करेंगे वहां तुम्हें, इतना इजी पेपर तो नहीं डालेंगे वो। क्लियर है? ये हो गया। अगला बड़ा घातक, बहुत ही घातक क्वेश्चन, जानलेवा, उल्लंघन करता को 1000 रुपए का जुर्माना है इसमें, ध्यान से देखो। क्या समझ में क्या आ रहा है ये बताओ? बीचिंग्स के फादर जो बायचुंग्स बायचुंग्स के फादर, बायचुंग्स के ग्रैंडफादर जो उसके दादा है उससे जो है 26 साल छोटे हैं। और वो बोलते हैं एट 29 इयर्स ओल्डर देन, और 29 साल बड़े बायचुंग से हैं। तो पहले इसका बताना जरूरी है, फादर बायचुंग्स का पता, एज बताना जरूरी है, क्योंकि उसकी पता होगी तो उसके पापा की पता चल जाएगी, उससे उसके दादा की पता चली। अब उससे देखते हैं कि उसके दादा की कैसे पता चलेगी। अभी क्या कंडीशन है, चलो बना के देखते हैं इसको जरा। यहाँ देखो, फोकस, ये हो गया तुम्हारा बायचुंग, पापा थोड़े बड़े, ठीक है? तीर कमान पे खड़े चलो, और दादा थोड़ा उनसे भी बड़े, लंबे थे, ठीक है? क्लियर हो गया कि बायचुंग हो गया, उनके फादर हो गए, उनके दादाजी हो गए, क्लियर हो गया? अब इन्होंने बोला कि उसके जो फादर हैं वो उससे कितने बड़े हैं, देखो 26 इयर्स बड़े हैं। अगर इसकी एज मान लीजिए x है, मान लो, हमें नहीं पता, तो ये इससे x बड़े हैं, 26 बड़े हैं, हाँ? फोकस है रिजुल, यहाँ देख, हम देख मत, अब देख सुन, मान ले बायचुंग की एज कितनी है, 5। मैंने कहा कि उसके पापा उससे 10 साल बड़े हैं, पापा कितने के हो जाएंगे, 10 साल बड़े उससे, हाँ। 5 साल बड़े। मैंने कहा आप 5 साल का भी मानो, आपके पापा आपसे 10 साल बड़े हैं, तो पापा की एज कितनी होगी, 15। कैसे आई? दोनों को जो आपकी एज थी, जितने साल वो बड़े थे उनको ऐड कर दिया, 5 + 10 कर दी, तभी आया। सिमिलरली यहाँ पे बायचुंग की एज कितनी है, x, और फादर की एज उससे 26 बड़ी है, तो 26 + उसकी एज, उतने के पापा होंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया इतना? नहीं, इधर की क्वेश्चन मेरी हुई। हाँ भाई, बायचुंग जो अरे है, वो थोड़ा गलत है, हाँ। बायचुंग जो अपने बायचुंग्स के फादर है ना, वो अपने दादा उसके पापा से 26 साल छोटा है। गलत बोल रहा है। बायचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन, अच्छा 26, तो यहाँ 29 हो जाएगा, वो 29 बड़े हैं ना, 29 होगा यहाँ पे, हाँ ठीक ठीक। इसने इक्वेशन निकाल दी, हे भगवान, पता नहीं कैसे स्टूडेंट मिले हैं, कहाँ से इक्वेशन निकालते हैं कोई पता नहीं, ठीक है? बायचुंग्स फादर एंड बायचुंग, अब दोबारा से क्वेश्चन बोल रही हूँ, उसको लाइन वाइज समझना। बायचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन, यंगर का मतलब छोटा, ठीक है? तो बायचुंग के फादर बायचुंग के दादा से, बायचुंग के पापा दादा से कितने छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं, क्लियर? और एंड 29 इयर्स ओल्डर देन, और 29 साल बड़े हैं किसकी एज से, बायचुंग। इतना निकल गया हमारा। अब हमने ये निकालना है कि पापा 26 साल छोटे हैं, x - 26
क्या बोल रहा? आपने बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि बाईचुंग की एज से 26 कम, और माइनस नहीं है आंसर है। नहीं तुम समझो इस चीज को, ये क्या मतलब, बाईचुंग की एज से दादा दादा छोटे हो गए कितना बाईचुंग के बाद दादा उससे भी छोटे हो गए, दादा भी पैदा नहीं हुआ माइनस में जा रहे चलिए चलिए चलिए, बस शांत शांत, याद देखो अब यहाँ देखो, अब यहाँ कोई लग रहा है तो आईडी कुछ कर सकते हैं। हाँ। दादा ने पापा को 26 साल छोटा करना है, यही है ना? 3 साल उम्र हैं? 3 साल उम्र है उस बाईचुंग की। कैसे निकाला? 29 से डिमांड करते हैं। अरे अरे नहीं बेटा, सुनो मेरी बात। अगर पापा दादा की एज से 26 छोटे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स जो दादा होंगे वो पापा की एज से 26 बड़े होंगे। हाँ। अब लगा आइडिया। तो इसके 22 में बाईचुंग की एज क्यों थोड़ी? क्या वो इसमें बाईचुंग की तीनों की एज का बोल रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या बोल रहा है? सबसे पहले अगर बाईचुंग की निकल जाएगी तो इनकी भी निकल जाएगी। हाँ हाँ, फिर इनकी सबकी निकल जाएगी, पर पहले उन्होंने बोला, कंडीशन क्या दे रखी है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्रीज, तीनों की एज मिल गई, तीनों की एज का सम किसके बराबर आ रहा है? 135 बन गई इक्वेशन। अब निकालो इसे, नहीं मैं ये देख रही हूँ बाईचुंग को कैसे बनाया है तुमने। ये पॉइंट क्या है? एज कब से पॉइंट में आने लग गई? सर मैं चौधरी क्या बोल रहा है, क्या करता है ये? मैं 136 से 84 का नंबर 130 मैं करूँ उसको साथ में सॉल्व थोड़ा तुम्हारे? सा 136 शांत शांत, 135 बहुत है। यहाँ देखो तुम लोग, x plus x 3x 29 plus 29 9 9 18 और 5 58 58 plus 26 is equal to 135 58 plus 26 86 टोटल 84 हो गया। 3x plus 84 is equal to 135। अब 84 उस साइड जाएगा माइनस में, बीचू स्टार है ना, बीच बाई चूज है, हाँ क्या है स्टार है ना, स्टार लगा के कनेक्ट देती है मल्टीप्लाई। अब निकल गया तुम्हारा 17 इयर्स निकल गया है। यहाँ देख, अब 3x is equal to 135 minus 84 कितनी वैल्यू आई? करो जरा जल्दी, 51 एक चला गया, मैंने 52 लिख दिया तो और 3x is equal to 51, तो सॉल्व करो 51 upon 3, 3 by 3 3 7 सॉरी 3 by 3 3 7 का 21, 17 इयर्स ऐसे आए। कहाँ गलती करी बप्पू, ये देख डिवाइड मैंने मल्टीप्लाई अब बात होता है माइनस अब निकल गई, बाईचुंग की एज निकल गई, बाईचुंग के फादर की एज भी निकल जाएगी, और दादा तीनों की एज क्या क्या है? 493। अरे एज बताओ, 493 साल के हो गए वो। अच्छा प्लस है, हाँ कर मैं और आपने किससे दिया है? 46 डे और दादाजी $72
72 तेरे ये 91 कैसे चला गया दादाजी? इधर आओ, कहाँ करी गलती तूने? इधर आ देख, 17 आ गई एक एज, दूसरे की 17 प्लस 29 36 प्लस 29 बस ये नहीं 36 की सारा लग गया इसको पता। 2 3 1 4 1 46 के आगे, अब 46 में से 26 ही ऐड करना है। 6 6 मतलब 4 6 समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार दोबारा बता दो, एक बार दोबारा नहीं हो गया ये तो हो गया। ये ये क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर हमने कैसे निकाला ये दादा की एज को। जहाँ आपको लगे कि उस सिचुएशन से नहीं बन रहा है, अभी उन्होंने तो ये बोला था हमें कि पापा दादा से 26 साल छोटे हैं, पर अगर अब यहाँ पर कहाँ करते दादा की एज बता दी तो 26 साल छोटा कर देते, ठीक है? तो उसमें आपको दूसरा केस रिवर्स में जाना है, ठीक है? पता चलना, ये इतना दिमाग में लेवल तुम्हारा होना चाहिए कि तुम इतना निकाल पाओ। प्रैक्टिस से आ जाएगा, क्यों नहीं है? हैं? कह रहा नहीं। चलो अगला देखो। ये सेम ही है हाँ हमने नहीं लगेगा टाइम। चलो अगला पढ़ो। ये नहीं, इसमें तो वही दिया नहीं नंबर 15 का सिर्फ एक्स किया हमने। चलो पढ़ो, क्या बोल रहा है वो? 15 years from now। इसका मतलब क्या हुआ? 15 years from now का क्या मतलब हुआ? 15 years 15 साल बाद बाद की बात होगी, ठीक है? चलिए, रवि की एज 4 times his present age। हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पता है? चलिए उनकी ये हम बुक में दे रखी है प्रेजेंट एज, नहीं तो क्या करना पड़ेगी? एक्स लेट करो तो लेट कितने साल बाद बोला है? 15। तो आज से 15 साल बाद एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 15। तू घटेगा कि तू बढ़ेगा अपनी एज में? आज तेज 10 है, आज से 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 30। फिर तो इसकी आज एक्स से 15 साल बाद एक्स प्लस 15 हो जाएगी बेटा। एक्स प्लस 15 समझ लिया तू? आगे बढ़। आज कितने साल का है? 10 साल 12 का है। आज से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 15। क्या किया? 12 में ऐड किया तो क्वेश्चन नहीं समझ आया। ये सुनो, इन्होंने बोला है 15 years from now, आज से 15 साल बाद रवीज एज विल बी। आगे बेटा आगे 15 साल बाद की बात हो रही है, बाद की। 15 साल पहले की बात होती तो पीछे जाते, है ना? मुझे पता है। तो इन्होंने रवि की एज क्या बताई है? रवीज एज विल बी। अब ये है 15 साल बाद रवि की एज, विल बी मतलब इसकी परसेंटेज बता दे। इसकी क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है, तो क्या है आगे? इज इक्वल टू। तो आज से 15 साल बाद इसकी एज 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना, मतलब मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है किसके? इसकी प्रेजेंट एज के। प्रेजेंट में बड़ी इक्वेशन है है ना? इक्वेशन बन तो गई, अब क्या निकालो इसमें? तो आंसर भी आएगी। चलो निकालो। बाय गॉड, अगर एज तूने नेगेटिव में निकाली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। 35 साल का है वो। 35 साल का है। कितनी? 35 साल का है। 20 का है। मैंने 20 में 15 प्लस। बस अब यहाँ देखो, चुपचाप चुप। यहाँ देखो, x प्लस 15 है, 15 यहाँ रह गया, हम x को साइड ले जाते हैं। 4x यहाँ प्लस का x है, वहाँ माइनस x, 3x बन गए। और यहाँ पे 15, x यहाँ रह गया, 3 कहाँ जाएगा? दूसरी तरफ। कैसे? डिवाइड में 3 5 का 50। क्या एज है उसकी? फिर x 5 है उसकी एज, प्रेजेंट एज 5। अरे तुम्हें क्या मतलब है वो 1 साल का हो? तुम्हें पाइरेट से मतलब है? ठीक निकाला है। हाँ ले ले, तुम्हें भी ठीक है।
दिया। काम करो अपना, उतना ही रखो जितना तुम्हारा मेंटल लेवल चल सकता है, ज्यादा क्यों जा रहे हो बेटा, वो कंडीशन दे रखी है। दिमाग में तब बैठ नहीं रहा तब तो बता रहे वो हो। अब सोचो, देखो 5 साल का आज है, उन्होंने क्या बोला कि 15 साल बाद, ठीक है 15 साल बाद, अब ये 5 का है, ये कंडीशन है वो पढ़ना, 15 साल बाद 5 + 15 कितना हो गया? 20 साल का हो गया ना। अब 20 इसका क्या बोला इन्होंने, सिर्फ इन्होंने एक मैथमेटिक कैलकुलेशन कर रखी है, ये 20 है ना, इसने बोला कि यही एज इसकी क्या हो जाएगी, आप कैसे निकाल सकते हो, जो 4 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज कितनी है? सुनो बेटा, मेरी 20 सुनो सुनो ध्यान से सुनो, 5 साल का है वो, ठीक है, आगे समझिए, उसको अभी वो 5 साल के 15 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा। हाँ तो वही इन्होंने मैथमेटिकली आपको स्टेटमेंट के रूप में दे दिया था, वही आपने अभी निकाला, वही तो है, मैंने आपको बताया। हाँ, मैंने हाँ, वही नहीं बताया आपको। अब बोला गलत है। तो आपने ये नहीं बताया, आप ये बता रहे थे, मैंने उसकी प्रेजेंट एज पूछी थी, हाँ तो मैंने वो भी नहीं करा। प्रेजेंट नहीं आपने बताई, आपने 15 साल बाद की एज बताई मैंने। हाँ, अब आ चलो गया। कंफ्यूज हो रहे हो इसमें वैसे, है ना कंफ्यूज। टिकट ही दिल है अभी तक के जरिए। फिर आगे टेस्ट में क्या करोगे, वहां तो आएंगे जब ये हायर सेट कर देंगे। अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग कर ले वो सिलेबस डिसाइड। चलो नेक्स्ट 30, ये कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जब मैं टेस्ट डालूंगी ना ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगी सेम पैटर्न पे, फिर आपको धीरे धीरे वो क्लियर होते जाएंगे कैसे आपने स्टेटमेंट निकालनी, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा क्लियर होती जाएंगी चीजें, ठीक है। जितना तो छुट्टी करनी है। क्या हुआ, ये नंबर क्या कल टेस्ट है। कल टेस्ट है, तिने छुट्टी करनी छुट्टी कर देनी है, किस चीज की, नहीं कितनी करनी छुट्टी ना। ना बुलाएंगे हम उनको, अगर आएंगे तो कल तो बुलाएंगे, बीमार हो जाए। सुनो चलो अगला, तो फिर परसों ले लेना। हाँ फिर से ले लेंगे। चलो पढ़ो क्वेश्चन। A rational number is such that when you multiply it by 5.2 and add 2 to the product, you get -7.12. What is the number? कैसे नंबर की बात हुई है, Rational number. हमें लेना भी किस फॉर्म में पड़ेगा, Rational number. कैसे होता है रैशनल नंबर फॉर्म, Fraction. p by Q. q की फॉर्म है, तो लेट करो, लेट द नंबर, हाँ फ्रैक्शन की फॉर्म है b by q। अब स्टेटमेंट पढ़ो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, P by C. सॉरी a p q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना आगे करो तुम लोग। क्या बोला है, when the number is such that when you multiply, इस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5/2. 2 से, आगे क्या है, Okay. So the and add 2/3. एंड इसको ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 2/3 को, आगे मिल रहा है हमें -7. मिल रहा है तो कैसे लिखूंगी मैं उसको, इज इक्वल टू करके माइनस के 7/2 करो सॉल्व। only one. अब आप ये p/q को इधर रहने देना, उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है, क्योंकि p/q ही नंबर है ना पूरा का पूरा, ये नंबर वैसे रहना है, देखो कैसे सॉल्व करना है, इधर देखो। मुझे पता है, मुझे कर रहे हैं। अच्छा करो हुआ बेटा, 5/3 minus 9/5. जी मैं करूं, बोला मैंने ठीक है तो चलो बताओ मैं करूं, है ऋषभ, नहीं हुआ तेरा भी, कितनी आई वैल्यू देखी, मेरी थी आई नहीं है अलग पीछे है। चल यहाँ देखो
ठीक है, प्लस में उस साइड माइनस में जाएगा, तो यहाँ बच गया P/Q इंटू 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 7/2 माइनस के 2/3। एलसीएम कितना आया 6, 2 के टेबल 6, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 7, ठीक है। आगे माइनस का 2 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 टू द माइनस 21 माइनस 3 7 है, 3 7 में माइनस के 21 माइनस के 4/6 माइनस 21 माइनस 4 माइनस 25 माइनस 25/6। दूसरी साइड क्या है P/Q मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इट, ये 2 डिवाइड में है, वहां मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, वहां डिवाइड में। 5 1 5 5 5 का मैंने कैसे किया 25, 2 1 2 2 3 6। मेरे तो है, आपने 15 बोला था, मैंने -5/3 बोला है। मैंने मुझे -15 सुनाई दिया था, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो सही है। तेरा आया था कि नहीं आया था? मैंने तो पिला के जब बोला 7/2 पढ़ा रहा बस अपने अपना ध्यान दो। ओके बेटा, चले आगे, चले। पढ़ो Lakshmi is a cashier in क्या होता है कैशियर? not in India. चलो, She has currency notes in denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? क्या समझ में आया? If the ratio is 3 the cashier correct 2 जे है 10 so the ratio 3 जे कितना ratio 5 सुनो मेरी बात सुनो। लक्ष्मी क्या है? एक कैशियर है एक बैंक में, ठीक है। उसके पास अब ये जो आपने वर्ड पढ़ा डिनोमिनेशन, इसका मतलब होता है कि कोई सिक्का या कोई नोट जो है वो कितने रुपए का है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कोई सिक्का है, मान लो 5 रुपए का, तो कोई नोट है 100 रुपए का, तो वो टोटल मनी जो है वो उस तरीके से, हाँ, नोट देखना है कि वो कितने रुपए का है, 100 का है, 50 का है, 10 का है, 5 का है, कितने का है वो सब, ठीक है। चलो अब अगला देखो। She has a currency notes of denominations 100 rupees, 50 rupees और 10 rupees। कैशियर है तो उसके पास नोट है और तीनों नोट किस चीज के हैं? 100, ठीक है, 50 और 10। ये नोट है, इतने के नोट है, 20 कोई नोट नहीं है, मतलब समझ आ रही है कहानी, है ना? समझ आ रही है बात? चलो आगे। The ratio of the numbers, ये समझना, हर एक चीज मैथ में जब भी करेंगे उसको अंडरलाइन करो थोड़ी सी, पेंसिल का हम लोगों की। फिर the ratio of the numbers का, नंबर से क्या समझ रहे हो वो बताओ। इन नोटों के नंबर जितने हैं, नोट हैं कितने? 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये बोल रहे हैं ना, वो दे रखा है। the ratio of the number of these notes is 2 3 and 5। तीनों सेम नंबर से क्या होंगे? मल्टीप्लाई, तभी कटे तो लिखो। अब 100 के कितने नोट है, रेशियो में कितने हैं? 2, तो कितने लाएंगे? 2x, ठीक है। 50 के 3x है, 10 के 5x है, तो लिखो। अब लेट करो, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, ये अब नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट समझ में आ रहा है? 2x कितने हैं? 2x 50। द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट 3x 3x। द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट
और देखो पूछा भी है ये इन्होंने, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, कि उसके पास कितने कितने नंबर के कितने कितने नोट है और कितने नंबर के कितने संख्या में है। इन सब का समझे 4 लाख। ठीक है, नहीं इन सब का सम नहीं है, मल्टीप्लाई। सुनो ये क्या है, ये तो नोट्स के नंबर हैं कि कितने आपके पास, इनका बोलने का मतलब है कि आपके पास 100 के कितने नोट हैं 2x, 50 के कितने नोट हैं 3x और 10 के कितने नोट हैं 5x। इससे तुम्हें ये थोड़ी पता चल रहा है कि कितने पैसे हुए टोटल। अगर संख्या पता होती, मान लो यहाँ पर तुम्हें पता है कि 5 नोट हैं 10 के, तो तुम बोल देते 50 है। संख्या का पता नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए एक एग्जांपल है, मेरे पास ये एक नोट है 100 रुपए का, ये दूसरा है 100 का, तीसरा, चौथा और 5वां। मेरे पास टोटल कितने नोट है 5। ठीक है, मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं 500। 500 कैसे आया? 5 को 500 नहीं, 500 को 5 से मल्टीप्लाई किया। जितने नंबर थे आपके नोट के, मतलब जितने आपके पास नोट हैं और जितने के हैं 100 रुपए का नोट है और उनकी कितनी संख्या उसको मल्टीप्लाई करके आया, तो मतलब जो टोटल अमाउंट आपके पास 4 लाख होगा वो कैसे आएगा? इस नंबर को जितने आपके पास नोट हैं और कितने के हैं 100, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x into 100, 2x into 100 प्लस अब 50 रुपीस नोट के लिए कितने हैं 3x into 50 प्लस 10 रुपीस नोट के लिए कितने हैं 5x into 10। तब जाकर के आपके पास संख्या कितनी होगी 4 लाख। बात समझ में आएगी? दोबारा क्या आगे हो गया बेटा? एक बार दोबारा बताऊं, है फिर सुन लो नहीं तो कंफ्यूज ना हो, है ना। पहली बात, हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपके पास नोट कितने हैं 100 रुपए के नोट कितने हैं 2x, संख्या बता रखी है कि इतने नोट हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा बोला 50 के हैं आपके पास 3x और 10 के हैं 5x। अब आपके पास आपको दे रखा है कि टोटल मनी कितनी है 4000। और मैंने ये बताया था जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बेसिक में ये करवाया था कि इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू तब ये इक्वेशन इसलिए लगाई जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड का किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। तो मतलब इन सब का सम करोगे तो वो भी कितना आना चाहिए 4000 के बराबर, जब आप x की वैल्यू डालोगे उसमें। क्लियर है? अब यहाँ पर ये हमने 2x, सुनो मेरी बात, यहाँ तो ध्यान लिखना छोड़ दो। अगर इन्होंने बोला होता कि आपके पास, क्वेश्चन सुनो, इन्होंने बोला होता कि आपके पास उसके पास मनी नहीं है 4 लाख, उसके पास टोटल नोट है 40, तो हम क्या करते कि सिर्फ नोटों की संख्या लेते, फिर लेते हैं नोटों की संख्या और वो नोटों की संख्या आ जाती 40। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, दे रखी है हमें संख्या, वो भी आधी अधूरी, पूरी हमें नहीं पता है, और दे रखा है हमें अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए जितनी संख्या के जितने नोट हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ में आ गया? ये फैक्ट समझ में आया? क्लियर हुआ? इसलिए हमने ये मल्टीप्लाई करा। अगर हमें वहां पर रुपीस की जगह नंबर ऑफ मनी दे रखा होता तो हम सिर्फ 2x 3x और 5x करते। क्लियर हुआ? अब इक्वेशन बन गई, सॉल्व कीजिए। ऊपर वाला मिटा दो सारा, हैं किसके कितने? अच्छा 1000x की वैल्यू आई। अब उनकी निकालो ना कि कितने नंबर ऑफ नोट्स है, ये तो निकालना है आपको, हाउ मेनी नोट्स। अब 100 रुपए के कितने नोट है वो बताओ। 100 रुपए के 2000, 2000, अगले 3000, अगले 5000, प्लस करो वाला सबको,
नहीं नहीं, इसमें नहीं, उसमें प्लस करो, जो ये वाली कंडीशन है इसमें। इसमें x की वैल्यू यहाँ पर 2000 आ जाएगा, 2000 को मल्टीप्लाई करो 100 से तो 3000 हो जाएगा 150 से। फिर यहाँ पर ऐसे करो, चेक करके बताओ। देखो फिर 4 लाख के बराबर आ रही है वैल्यू की नहीं आ रही है। दो बच्चे अच्छा, जो क्वेश्चन करा वो सारा समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछू इसी में से। अब मुझे बताओ टोटल नोट्स कितने हैं? टोटल नोट्स नहीं कर रहे हो तुम सिर्फ इस इक्वल टू को सेटिस्फाई कर रहे हो अभी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं। मैंने कहा टोटल नोट 10,000 नोट्स है। कैसे आए? 2x + 3x + 5x, 5000 + 3000। वो क्योंकि नोटों की संख्या है ना, इधर नोटों की संख्या है। चलिए करो। अब ये कितना आ जाता है मैं इसको करूं? इसका आएगा 1,10,000। देखो मैं इसको सॉल्व कर दूं ना। 150x + 50x = 4 लाख। ठीक है, यहाँ देखो, अब छोड़ो। 200 + 50 + 50 300x = 4 लाख। x = ये कट गया, 3 से कट गया, 400 हो गया। क्या हुआ? 200 + 400 होगा। हाँ ठीक, 4 फिर ये और 1000। क्लियर है? x = 1000। चलो हम यहाँ पे लिखवा। उसके बाद 2x आएगी वैल्यू इक्वल आई, उसकी 4 लाख की इक्वल आई वैल्यू। अरे हाँ देखो सुनो, इतना टाइम तो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। 2000 में 2 जीरो ऐड हो जाएगी। क्लियर है? अरे 100 से सीधा मल्टीप्लाई करो ना। अब नेक्स्ट 3000 5 3 15,000 एक जीरो ऐड हो जाएगी। 15,000 और एक जीरो ऐड। क्लियर है? नेक्स्ट 5,000 into 50,000 50,000 = अब देखते हैं 4 लाख का बराबर आ रहा है। अब ये 15 है, 4 जीरो, 1 2 3 4 और 15। दूसरा 1 2 3 4 और 5 5 5 10 2 3 4 लाख। क्लियर है? ये होता है जो आप बोल रहे थे ना कल की चेक कैसे करते हैं, ऐसे चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, मिटा दूं। इसके पीछे जितने क्वेश्चन पढ़े वो सारे समझ आए या नहीं आए? जिसमें भी कोई डाउट है इससे पीछे एक बार नजर मारो सब में। जिसमें भी डाउट है वो पूछो अभी।
करो, बताओ जल्दी। इधर बॉयज लड़के के साथ जाते तो 7x 7x इज इक्वल टू 8x प्लस 5x की लिखा। क्या हो बेटा? बॉयज तो लड़के से जाते तो इसके साथ में उनको प्लस 8 लाओ इधर लाओ, 7x माइनस 8 इधर ले आओ, आ जाओ दोनों यार। हाँ कहाँ नंबर ऑफ बॉयज? हाँ इसमें क्या बोल रहे हो आप? कि बॉयज लड़के से 8 जाते तो आपने जो लिखा था कि 5x प्लस 8 तो अगर 7x इक्वल्स टू 5x प्लस 8। अच्छा आप ये स्टेटमेंट पूछ रहे हो द नंबर ऑफ बॉयज, लाइन क्या है? रुको रुको, बैठो जरा, बैठो सीट पे बैठो, चलो। द नंबर ऑफ बॉयज इज एट मोर देन अगेन बस गर्ल्स ही है, मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो में दे रखा था और नंबर ऑफ बॉयज भी। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे आपके? 7x और गर्ल्स के 5x रेशियो से आगे थे। यहाँ पर इतना देखो, इतने को अंडरलाइन करो, द नंबर ऑफ बॉयज इज, इसकी वैल्यू दे रखी है बॉयज, तो बॉयज आपके नंबर हमने क्या ऐड करे थे? 7x, उसकी वैल्यू दे रखी है इज, समझ में आया? इसकी वैल्यू दे रखी है 8 ज्यादा है 5x से। ये गर्ल्स नहीं है, ये गर्ल्स भी ज्यादा हुई, ये बॉयज की वैल्यू है। आप x की जब वैल्यू निकालोगे तो वो ज्यादा ही आएगी। समझ में? आप इसको इस फॉर्म में देखो, इसमें कि x की वैल्यू है, वैसे ये नंबर ऑफ बॉयज है, ये नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू है, गर्ल्स से 8 ज्यादा। समझ में आया? क्लियर हो गया? हाँ आपको, आपका डाउट नहीं है? किसी में भी नहीं है? फिर देख लो बात। हाँ जी 8 नहीं 8 में क्या? इधर हम इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हैं, इसमें है इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हैं। हाँ ऊपर से आप चार लेते हैं हम हमेशा ही पूरी इस सभी इक्वेशन को लेकर ही हम हमारा ये आंसर आता है, तो हम लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा जी, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या था? यहाँ देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका राहुल इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उनकी प्रेजेंट एजेस बताओ। आपने x वो नंबर निकाला जिस सेम नंबर से इनकी रेशियो बनी थी, ठीक है? तो आपको प्रेजेंट एज निकालने के लिए जो आपने प्रेजेंट एज लेट की है उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहा था। समझ में आई? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा था कि आप प्रेजेंट एज निकालो, आपको यही तो निकालना था दोनों में, 5 और 7 का तो आपको पता है, आपको ये नंबर जानना था ना जिस सेम नंबर से ये मल्टीप्लाई हुए हैं। क्लियर है? तो उसी को हमने निकाला। तो उसके बाद जो मेन क्वेश्चन पूछा था कि प्रेजेंट एज क्या है, उसके लिए हमने मल्टीप्लाई करा। समझ में आ गया? चलो और कोई डाउट? 8वां सुनो, इसमें क्या था कि आपने जो है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है मतलब x प्लस 1, x प्लस 2, ठीक है? अगर ऐसे 5 बोल सकते हो तो x प्लस 3 और x प्लस 4 भी रहते। अब इन्होंने बोला है दे सच दैट when they are taken in an increasing order, जब आपने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया ना x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है? अब एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब x को 2 से, देन 3 x प्लस 1 को 3 से, फिर x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड करेंगे, देन ऐड अप टू 74। तो मतलब सुनो, ये फर्स्ट इंटीजर, ये सेकंड इंटीजर, ये थर्ड इंटीजर। अब इन्होंने बोला है कि जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और तीनों को ऐड अप करोगे तो ये मिलकर हमें क्या देंगे? 74। तो इक्वेशन क्या बन गई? 2 into x plus 3 into x plus 1 plus 4 into x plus 2 is equal to 74। बात समझ में आई? क्लियर हो गई है? अब इसमें कोई डाउट? और कोई डाउट देखो जरा। अगला करें अब।
डाउट? पक्का? अगर ये पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अगला खुद ब खुद आ जाए। पढ़ो पढ़ो। कुछ समझ में आया बेटा? टोटल क्वांटिटी है उसका टोटल रुपीस 300 टोटल क्वांटिटी 300 रुपीस तो एक मिनट में कितने कितने एक एक पॉइंट निकालना जो उसके पास है इसलिए जैसे रुपीस 1 कितने पॉइंट रुपीस 2 मतलब अब हमें क्या निकालना है? नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब सुनो, अब कंडीशन सुनो, सबसे पहले लाइन सुनो। जो लाइन से जो मिलता जाएगा वो निकालते जाएंगे। आई हैव अ टोटल ऑफ, नंबर नहीं बोले हैं, रुपीस बोले हैं। मेरी जेब में अभी कितने पैसे टोटल है? 300 रुपीस। टोटल मनी कितनी है? 300। ये क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब और 300 रुपए किस रूप में है? कॉइन्स के रूप में है। इन कॉइन्स बोला है आई हैव टोटल ऑफ रुपीस 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीस 1, रुपीस 2 और रुपीस 5। सिक्कों के रूप में है। ये एक का, कुछ 2 के हैं और कुछ 5 के। बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन्स इज, अब ये क्या दे रखा है? नंबर दे रखा है कि कितने सिक्के हैं? इज इट द नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन्स, दो द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितनी बोली इन्होंने? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ, पढ़ इसको ढंग से, the numbers of 5 coins 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई जो 5 कॉइन्स के जितने नंबर है वो, तो पहले लेट किसको करना पड़ेगा? 5 कॉइन्स को। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन्स कितने हैं? मान लेते हैं x, तो वहीं पर 2 रुपए कॉइन का कितना जाएगा? 3 into x, 3 times x। अब हमारे पास 5 रुपए कॉइन मिल गया, 2 रुपए कॉइन मिल गया। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। अगली कंडीशन पढ़ो। the total number of coins 160 लिखो इसको कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 160 160। अब सुनो, अब हमारे पास 2 रुपए कॉइन के मिल गए, 5 रुपए कॉइन के मिल गए। अब 1 रुपए कॉइन के निकाल लेंगे। अब सुनो, मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लेती हूँ कि 1 रुपए कॉइन को मैंने मान लिया a, नहीं है ना इसकी वैल्यू भी। अब इन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? तो सभी का इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 160। देखो x plus 3x plus a is equal to 160। क्लियर है? अब यहाँ देखो x plus 3x 4x, उस साइड जाएगा तो 160 minus 4x a। अब ये a किसकी वैल्यू है? 1 रुपए कॉइन की। तो 1 रुपए कॉइन की संख्या हमारे पास कितनी है? 160 minus 4x। संख्या पता चल गई? टोटल कॉइन दे रखे हैं, पिछला केस आ गया। अब अगर x 5 रुपए के कॉइन है तो क्या आ जाएगा? 5x 5 into x। 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 3x, तो 2 into 3x। बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह सेम। अब इसमें 1 रुपए के कॉइन की कितनी वैल्यू है? 160 minus 4x, तो 160 minus 4x into 1। ये क्लियर हुआ? और ये सारे मनी मिलकर कितनी हो रही है? बेटा वो नंबर ऑफ कॉइन्स है, हम मनी निकाल रहे हैं। अब कितनी हो जाएगी? 300। बन गई एक आपके हमारे पास लीनियर इक्वेशन। करिए सॉल्व। ये समझाने जा रहा हूँ।
फिर दोबारा बताओ। मिटा दूं इसे? समझना तो नहीं है, वरना एक बार फिर बता देती हूँ। चलो ऊपर नहीं देखूंगी मैं भी करूँ साथ साथ में, तब तक करो अपना। कितना आया? कितना आया ऋषभ? कितना आया मुझे बताओ। ये x20 हाँ 20 हाँ निकल गया। अब निकल जाएंगे आपके जो भी कॉइन्स थे। बताओ तो 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? निकालो 1 रुपए के कॉइन की वैल्यू। ऊपर देखो निकालो निकालो। क्या वैल्यू है ये बताओ। 1 रुपए कॉइन के लिए आपने ए लिया था ना, देखो ए की वैल्यू 160 माइनस 4x, x की वैल्यू कितनी आई 20, सॉरी माइनस 4 टू द 8, 80 हो गया। 160 माइनस 80, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे 5 रुपए कॉइन की वैल्यू निकालो। 100 5 into 2, ठीक है पर हाँ ठीक है। और 3 रुपए कॉइन हो गया, 3 रुपए कॉइन की अभी रही है ना, 3 की नहीं 2 की 2 रुपए कॉइन की, 3 का था 2 रुपए कॉइन की 120 कैसे आएगी? ऊपर देख क्या कंडीशन है 3 रुपए कॉइन की, कितनी संख्या है, कितने नंबर है, कितना है? नहीं हाँ 120 है। 3 रुपए कॉइन के लिए क्या लिया था? सॉरी 2 रुपए कॉइन के लिए क्या कंडीशन थी? ये 3 टाइम्स था 5 के कॉइन के 3x, x की वैल्यू 5 क्या है? 5x क्या है? दूसरा 5x के लिए वो कॉइन है 5 रुपए कॉइन के रुपए और वो 100 थोड़ी आएंगे बेटा। 5 रुपए कॉइन तो हमने x लिया था, वो तो 20 आना था। सिक्के आए कितने सिक्के? हाँ सिक्के निकालने तो इन्होंने देखो क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी कॉइन्स पूछे हैं, सिक्के कितने हैं? सिक्के इसलिए हमने लेट किए, इसीलिए सिक्के निकाले। अच्छा मेरे हिसाब में जरूर हाँ चलो समझ में आया? दोबारा टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160। सुनो मेरी बात, क्या क्या दे रखा था आपको क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा था एक, आपको 2, सुनो सुनो पहले सुन लो, 2 रुपए के कॉइन की संख्या दे रखी थी और उसी में से हमें पता चल गया कि 5 की हमें लेट करनी पड़ेगी x, ठीक है। अब आपको 3 चीजें दे रखी हैं, टोटल कॉइन दे रखे हैं, 5 रुपए के कॉइन आपने x मान लिए और 2 रुपए के कॉइन उसी से निकल गए, पर 1 रुपए का कॉइन नहीं निकला, उसको हमने अलग वेरिएबल मान लिया a, ठीक है। अब उसी पूरी कंडीशन से, क्योंकि टोटल जितने कॉइन्स प्लस करेंगे वो बराबर ही आएंगे ना जितने कॉइन्स होंगे। सुनो इसे ये नहीं ये Imagine करो। कॉइन निकाले हमने 5 रुपए का कॉइन इतना है, इतनी संख्या है इसकी, इन सभी का प्लस होना है 160। हाँ अरे नहीं बाबा कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा।
मैं तभी तो बोला कि मैं समझा देती हूँ दोबारा तुम्हें। सुनो, क्या किया था आपने? कॉइन सेलेक्ट किए थे, आपको कॉइन्स दे रखे हैं कितने? 160 कॉइन है। इट मींस 1 रुपए के जितने कॉइन होंगे प्लस 2 रुपए के जितने कॉइन होंगे प्लस 5 रुपए के जितने कॉइन होंगे, वो कॉइन मिलाकर के नंबर कितने आएंगे? अब 5 रुपए कॉइन को आपने x मान लिया, दूसरा 2 रुपए का कॉइन का आपका कितना आ गया था? 3x आ गया, तो 3 टाइम्स ऑफ 5 पॉइंट्स बोल दिया था। ये नहीं पता कि मैंने a मान लिया। अब इसमें से a की 1 रुपए कॉइन की वैल्यू मिल गई मेरे को, क्योंकि हमने सभी कॉइन की संख्या निकालनी थी ना, कितने हैं? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 160 माइनस 4x। तीनों कॉइन की मिल गई, 1 रुपए की ये आ गई, 5 रुपए की सॉरी 5 रुपए कॉइन की ये आ गई x, और 2 रुपए कॉइन की 3x। 300 के बराबर वही केस आ गया। अब ये रुपीस हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है। इट मींस 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उसको जितने उसका नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे पिछले केस में आपने करा। हमें ये निकाल देना 5 रुपए के कॉइन कितने, 2 रुपए के कॉइन कितने, 1 रुपए के कॉइन। हाँ, बस निकाल दिया, हो गया आंसर आपका। कॉइन आ गए हमारे पास, उन सभी को प्लस करके जो कॉइन आएंगे वो 160 के बराबर चाहिए। बेटा जी, तो वो आप कहाँ प्लस कर रहे होंगे? आप इस कंडीशन में नहीं प्लस कर रहे हैं उसको, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 1 के कितने 160 into -4x into 1 प्लस दूसरा 3x into 2, इस कंडीशन में डालेंगे तो वो कभी नहीं आएंगे वो। आप सिर्फ इन वैल्यूज को प्लस करो, इनको। जैसे x की वैल्यू कितनी आ गई ये बताओ? 100। x की वैल्यू देखो 20 है, 20। हाँ 20, ये डाल दी मैंने 20 प्लस 3 to 6 60 प्लस यहाँ पर ये 160 माइनस 4 to 8 80 ऐड किया जाएगा, ठीक है? आगे समझ में आया? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो डाउट्स होंगे, भले ही जितने क्वेश्चन में आपको डाउट हो, मेरे को फिर से लेकर के आना, मैं फिर क्लियर कर दूंगी आपके सारे डाउट्स, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन रहा, इसको करके हम कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक? ऋषभ उठो बेटा।